प्रस्तावना। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज की प्रार्थना हमें इब्रानियों अध्याय 13 पद 17 के एक अंश पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। इब्रानियों अध्याय 13 पद 17। अपने अगुवों पर भरोसा रखो और उनके अधिकार के अधीन रहो, क्योंकि वे उन लोगों की तरह तुम्हारी निगरानी करते हैं जिन्हें हिसाब देना होगा। ऐसा करो ताकि उनका काम तुम्हारे लिए बोझ न होकर आनंद का कारण बने, क्योंकि इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। चिंतन। हमें उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है जो प्रभु की दिव्य आज्ञा को पूरा करने के लिए सेवकई में गए हैं, और उनके परिवारों के लिए। हमारी आस्था की यात्रा में प्रभु अपने लोगों का नेतृत्व करने, उनका पोषण करने और उनकी रक्षा करने के लिए चरवाहों को नियुक्त करते हैं। यह अंश हमें कलीसिया के अगुवों को दी गई आध्यात्मिक जिम्मेदारी और विश्वासियों की आज्ञाकारिता के महत्व की याद दिलाता है। चाहे हम नेतृत्व कर रहे हो या नेतृत्व पा रहे हो, यह पद हमें कलीसिया के लिए प्रभु के हृदय के साथ दिव्य संरेखण के लिए बुलाता है। मैं इस अंश से दो बिंदु साझा करूंगा। 1. अगुवे अपने झुंड के लिए प्रभु के प्रति जवाबदेह है। इब्रानियों अध्याय 13 पद 17 हमें याद दिलाता है कि अगुवे प्रभु के समक्ष जिम्मेदारी के साथ आत्माओं की देखभाल करते हैं। सेवक और अगुवे केवल कलीसिया के प्रशासक नहीं हैं, वे उन आत्माओं के संरक्षक हैं जिनकी देखभाल उन्हें सौंपी गई है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 28 में अपनी ओर उस पूरे झुंड की निगरानी करो जिसका पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रभु की कलीसिया के चरवाहे बनो जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। प्रभु ने सेवकों को सही ढंग से नेतृत्व करने, आत्माओं की देखभाल करने और कलीसिया दुल्हन को मसीह की वापसी के लिए तैयार करने का पवित्र कर्तव्य सौंपा है। निराशाओं या बाधाओं के बावजूद प्रभु सेवकों को अपने झुंड के लिए आदर्श बनने के लिए कहते हैं। हमें सावधान रहने और अपनी बुलाहट के योग्य बनने के लिए कहा गया है। 1 पतरस अध्याय 5 पद 4 कहता है कि और जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो तुम महिमा का अविनाशी मुकुट पाओगे। आइए हम आध्यात्मिक नेताओं पर सत्य और प्रकाश में मार्गदर्शन करने के लिए दिए गए उत्तरदायित्व के भार को न भूलें। प्रभु अपने सेवकों को उनकी महिमा के लिए सेवा करने हेतु सशक्त करे। आइए यह क्षण प्रभु द्वारा हमारे हाथों में दिए गए आह्वान के प्रति नए सिरे से समर्पण का हो। 2. सदस्यों को प्रभु के नेतृत्व का पालन करने और उसके अधीन रहने के लिए बुलाया जाता है। इब्रानियों अध्याय 13 पद 17 आगे कहता है, ऐसा करो ताकि उनका काम आनंद का कारण बने, बोझ का नहीं। जब नेता पवित्र शास्त्र के प्रति वफादार रहते हैं तो विश्वासियों को विनम्रता से उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया जाता है। इससे एकता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यहां आज्ञाकारिता शब्द सत्तावादी नहीं है, यह आध्यात्मिक व्यवस्था में निहित है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 12 और 13 कहता है कि जो तुम्हारे बीच परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका आदर करो और उनके काम के कारण प्रेम से उनका बहुत आदर करो। हमें उन लोगों के प्रति समर्पित होने, प्रार्थना करने और उनका उत्थान करने के लिए बुलाया गया है जो हमें वफादारी से मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि हम नेताओं के सारे बोझ नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु देख सकते हैं। आइए हम उनके साथ खड़े हों ताकि वे दुख से नहीं बल्कि आनंद से सेवा करें। हमें उन लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए जो मसीह और सुसमाचार के लिए कष्ट सहते हैं। जैसे कलीसिया ने प्रार्थना की और पतरस को जेल से रिहा किया गया, वैसे ही हमें अपने सेवकों के लिए प्रार्थना में खड़े होने के लिए कहा गया है। नेताओं को विरोध की कई लहरों का सामना करना पड़ता है। प्रभु की शक्ति उन्हें सहारा दे। जैसे उसने एलिय्याह को इजेबेल के भय से सांत्वना दी थी,
वैसे ही वह प्रभु के प्रत्येक सेवक को सांत्वना और शक्ति प्रदान करे। आइए हम उनके शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वे आनंद से सेवा कर सके। अनुप्रयोग। इब्रानियों अध्याय 13 पद 17 हमारे हृदय में प्रतिध्वनित होता है। जब नेता आनंद से सेवा करते हैं और विश्वासी विश्वास और विनम्रता से प्रतिक्रिया देते हैं, तो कलीसिया फलती फूलती है। आइए हम प्रभु के राज्य का निर्माण करने वाले प्रत्येक सेवक के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें, उनका समर्थन करें, आनंदपूर्वक समर्पण करें, एकता में साथ साथ चले। सिंगापुर अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने के लिए पादरीगण खड़े हो और विश्वासीगण उनका समर्थन करने के लिए आगे आए। यह प्रार्थना लहर पूरे देश में फैले, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, सिंगापुर के चर्च नेता और विश्वासी आशीर्वाद के स्रोत बने। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, सभी आशीर्वादों के स्रोत, इस खूबसूरत दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सच्चाई, ईमानदारी और लगन से सेवा करने वाले प्रत्येक पादरी को याद करते हैं। हे प्रभु, प्रत्येक को सशक्त बनाइए। जो थके हुए हैं उन्हें प्रोत्साहित कीजिए और उन्हें अपने आह्वान में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसे विश्वासियों को तैयार कीजिए जो नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कलीसिया में आपकी इच्छा के अधीन रहेंगे और उसे पूरा करेंगे। सिंगापुर को उसके मंत्रियों और विश्वासियों के माध्यम से आशीर्वाद दीजिए। यह राष्ट्र समृद्ध हो और आपके ज्ञान में बढ़े। हमारे देश में शांति बनी रहे। हे प्रभु, अपना मददगार हाथ बढ़ाइए। हम यह सब हमारे जीवित और प्रेममय पिता यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।